वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती का जो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच। अब यहाँ पे देखिए ये डेट कंफर्म हो चुकी है, यानी कि इस डेट में अब कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जो आपका टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम है वो 19 से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपकी परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। तो काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। देखिए यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के बात करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बात करेंगे टीआरई 3 पेपर से पहले बना नया कानून, यानी कि आपका जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके संबंध में यहाँ पे क्या कुछ अपडेट है ये भी जानेंगे। टीआरई 3 से ये सभी छात्र होंगे बाहर, तो कौन से ऐसे छात्र हैं जो टीआरई 3 परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे टीआरई 1 और टीआरई 2.0 के जो शिक्षकों की नौकरी खत्म नोटिस भी जारी किया गया है, तो उस नोटिस के माध्यम से हम सारी जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। देखिए यहाँ पे जो भी जानकारी आपको दी जाएगी वो ऑथेंटिक न्यूज़ होगी, तो आप वीडियो पर बने रहिएगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी खगड़िया अनुमंडल परिसर खगड़िया, यहाँ पे ये जो लेटर आपको जारी किया गया है बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2.2 के जितने भी छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए। देखिए यहाँ पे खगड़िया से ये लेटर जारी किया गया है, और देखिए 20/6/2024 को लेटर जारी किया गया है, यानी कि 20 जून 2024। अब यहाँ पे देखिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना खगड़िया, संबंधित विद्यालय अध्यापक संलग्न सूची के अनुसार स्पष्टीकरण के संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना का कार्यालय पत्रांक संख्या 13/41 दिनांक 15/5/2024। ठीक है, अब यहाँ पे क्या अपडेट है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने ही हैं, और जो भी ये नोटिस जारी किया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना कार्यालय इतना है, ये उपयुक्त विषय अंकित करना है कि प्रासंगिक पत्र के अनुपालन के क्रम में विभाग को आपके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से पाया गया है कि आपकी अर्हता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हेतु निर्दिष्ट मानक से कम है। यानी कि जो भी आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे जो भी चीज़ें आप लोगों ने, जैसे मान लीजिए हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन, जो भी प्रमाण पत्रों आप लोगों ने दिया था, ठीक है, उससे जो है ये अलग है। यानी कि आपका पूरा जो है क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 30/6/2024 तक हस्ताक्षरी कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अपने दावे के समर्थन में अभिलेखों के साथ स्पष्टीकरण, ठीक है, समर्पित करेंगे कि विभागीय निर्देशानुसार क्यों न निर्धारित मानक से कम अर्हता होने के आधार पर आपको सेवा मुक्त करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाए। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 30 तारीख तक 30/6/2024, ठीक है, ये डेट यहाँ पे दी गई है, और 30 तारीख तक जो है आपको स्पष्टीकरण देना है, सभी अभिलेखों के साथ आपको स्पष्टीकरण देना है। यानी कि सभी आप डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे और फिर से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। उसके बाद देखिए निर्धारित समय तक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर माना जाएगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा विभाग एक तरफा निर्णय लेने के लिए जो है स्वतंत्र होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, ये समझिए कि एक तरह से जितने भी कैंडिडेट हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं चाहे बिहार के कैंडिडेट हों, ठीक है, देखिए दोनों लोग एक समान हैं हमारे लिए। तो यही है, देखिए यहाँ पे अभ्यर्थियों की कोई भी यहाँ पे गलती नहीं है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो अभ्यर्थियों के साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी चीज़ें गड़बड़ देखने को मिल रही हैं। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे थे तो उस टाइम पे आप किस चीज़ की जो है जांच आप करवा रहे थे। देखिए चाहे आपकी टीआरई 1 की भर्ती हो चाहे टीआरई 2.2 की भर्ती हो, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है तो अधिकारियों को इस चीज़ का जो है जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हमको भाई सीटेट में कितने नंबर पासिंग नंबर है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, या स्टेट में कितना पासिंग नंबर है, इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। और भी डॉक्यूमेंट जो आप चेक कर रहे हैं, क्या वो जो डॉक्यूमेंट हमने फिल किया है फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे, जो भी फॉर्म दिया था डॉक्यूमेंट वहाँ पे लगाया है, क्या वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, यही सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो इनकी ज़िंदगी समझिए कि एक तरह से बर्बाद हो गई है। और इसके पहले भी कई सारे आपको नोटिस भी देखने को मिला था इससे संबंधित। यहाँ पे देखिए कुमारी रेखा पासवान है, इनका रोल नंबर है ये, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इनका सिलेक्शन 1 to 5 यानी कि पीआरटी के लिए हुआ था, और एनपीएस स्टेशन रोड, ठीक है, यहाँ पे दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि ये किस चीज़ के संबंध में हुआ है। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि सीटेट को लेकर के, या स्टेट को लेकर के, यानी कि सीटेट या स्टेट नंबर को लेकर के, और भी जो प्रमाण पत्रों की जांच हो रही है फर्जी तरीके से। जैसे कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दिव्यांग फर्जी प्रमाण पत्र बनवा करके नौकरी कर रहे हैं, तो सभी डॉक्यूमेंट आपके जाँच जो है यहाँ पे जो डेट दी गई है वो 30 तारीख तक दी गई है खगड़िया के लिए, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं
यहाँ पे वो अपना जांच जो है करवा लें, सारे डॉक्यूमेंट वो करवा लेंगे जांच पड़ताल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो अभ्यर्थी आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके साथ ये समझिए कि एक तरह से धोखा है, इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई है। सिर्फ ज़िंदगी इसलिए बर्बाद हो गई क्योंकि अगर बताइए आप नौकरी पीरियड में आपको बाहर कर दिया जाए, ठीक है, और आपको पता चले कि डॉक्यूमेंट हमारे सही नहीं है बाद में, तो डॉक्यूमेंट तो क्या आपके ऊपर बीतेगी, ठीक है। काफ़ी देखिए जिनकी नौकरी नहीं लगी है उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आप मान लीजिए उनकी जगह पे आप ही रहेंगे, ठीक है। देखिए ये चाहे बिहार के कैंडिडेट हो चाहे अदर स्टेट के कैंडिडेट हो, सभी के लिए बात कर रहे हैं हम। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभ्यर्थियों के साथ काफ़ी समझिए कि एक तरह से धोखा हुआ है। तो जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहाँ पर भी हुआ है कैंडिडेट का, इन सभी का, वहाँ पर ये सारी चीज़ों को जो है देखना चाहिए। जो भी अधिकारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही गई है समझिए एक तरह से। अगर इनके डॉक्यूमेंट फिर से जब मिलान करने पर सही नहीं पाए गए तो इनको फिर बाहर ही किया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे नोटिस हमने आपको दिखाया है, और ये नोटिस जो है 20/6/2024 को ये नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पे देखिए ये डेट यहाँ पर लगी हुई है। तो देखिए यहाँ पे TRE 1 और TRE 2.2 को लेकर के काफ़ी मतलब कि समझिए कि एक तरह से दिन प्रतिदिन जो है एक एक लेटर जारी किया गया था। अभी देखिए बीच में लेटर आना बंद हो गया था, फिर से जो है लेटर आना वो शुरू हो गया। खगड़िया से आ गया, फिर आप लोगों ने देखा था सहरसा से आया हुआ था, फिर औरंगाबाद से आया हुआ था, ठीक है। तमाम जो है जिलों से लेटर जारी किया गया था। यहाँ पे हम लोग अगर TRE 3.0 का जो री एग्ज़ाम है, उसका जो आपका री एग्ज़ाम है वो उसी डेट पे आपकी परीक्षा कराई जाएंगी, यानी कि 19 से लगा करके 22 तारीख तक जो है जुलाई में आपकी परीक्षाओं का आयोजन होगा। अब इस तिथि में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम बता दे रहे हैं क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। देखिए जो आपके 87,774 पदों पे आपकी जो भर्ती होने वाली है, अब जो है 22 केंद्रों पर आपके जो है परीक्षा केंद्र बनाए जा चुके हैं, जो कि टोटल जो आपके केंद्र बनाए गए हैं वो 30 बनाए गए हैं, ठीक है, 30 बनाए गए हैं। तो अभी 22 जिलों से परीक्षा केंद्र की जो सूचियां हैं वो प्राप्त हो चुकी हैं। अभी भी 8 जिलों की सूचियां जो है वहाँ पे नहीं दी गई हैं। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे 25 अंक का जो वेटेज है, यानी कि जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए क्या अपडेट है। देखिए आप यहाँ पे अतिथि शिक्षकों को अगर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कट ऑफ आपकी काफ़ी हाई जाने वाली है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तैयारी आप अपनी अच्छी तगड़ी बना के रखिए। और देखिए ये फाइनल डेट माना जा रहा है कि आपकी जो है डेट ये फाइनल है, और देखिए इस तिथि को एक सप्ताह के भीतर BPSC इसी तिथि को फाइनल मान करके शेड्यूल वो जारी करेगा। बहुत ही जल्द आपको जो है BPSC के ऑफिशियल साइट से एक टाइम टेबल निकल के आएगा, यानी कि जो आपका 19, 20, 21 और 22 तारीख को जो परीक्षा है वो एकल पाली में परीक्षा रखी गई है, ठीक है। तो एकल पाली में परीक्षा रखी गई है, तो एक एक दिन आपकी परीक्षा वो कराई जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया है कि TRE 4.0 के लिए जो विज्ञापन है वो भी अगले मतलब कि जुलाई में आपको जो है विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अब कितने पदों पर भर्ती आएगी ये बस आपको 2-4 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। जो भी अनुमान था लगभग 1 लाख के आसपास जो है भर्ती देखने को मिल सकती है आपको, ठीक है। और देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया कि वहीं शिक्षा विभाग से रिक्तियाँ मिलते ही 20 जुलाई बाद जारी हो सकता है TRE 4 का विज्ञापन, जबकि 24 अगस्त 2024 को आपका पेपर है और 24 सितंबर को जो है आपका रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। कैलेंडर के मुताबिक अगस्त में TRE 4 की परीक्षा लेनी है, जैसा कि पहले से ये चीज़ें कैलेंडर में मेंशन किया गया है कि आपकी परीक्षा जो है वो 24 अगस्त को ही कराई जाएगी। और यहाँ पे आरक्षण कानून को रद्द कर दिया गया है, जो 65% था उसको हटा करके फिर से जो है 50% कर दिया गया है जो पहले वाला था। अब आयोग को भी सरकार के फैसले और नई रिक्तियों का इंतजार है। अब देखना यही है कि आपकी जो TRE 4.0 की भर्ती है उसमें कितनी जो है रिक्तियाँ आपको देखने को मतलब कि कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। लगभग समझिए कि 50,000 के ऊपर ही रहेगी, लगभग 1 लाख के आसपास जो है वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। और भी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद से लेटर जारी किया गया था, और ये 3/6/2024 को लेटर जारी किया गया था। और देखिए यहाँ पे बताया गया था कि सीटेट के नंबर को लेकर के, और ये आपकी जो भर्ती थी TRE 1.0 वाली भर्ती थी, ठीक है। देखिए सीटेट के नंबर को लेकर के, और ये सभी जो है कैंडिडेट हैं वो बाहरी हैं, यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए। देखिए किसी का यहाँ पे 90 नंबर नहीं है, यानी कि सीटेट में आपको 90, और ये स्टेट में अगर बात करें पुरुषों के लिए तो आपको 75 नंबर चाहिए, ठीक है। महिलाओं के लिए तो अभी 40% रखा ही गया है, लेकिन आप महिला जो जितने भी महिला हैं अदर स्टेट की महिला हैं जनरल, वो यहाँ पे 75 मान के चलेंगी वो भी, ठीक है। और सीटेट में जो है 90 नंबर। देखिए यहाँ पे ये सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 90 नंबर नहीं, इसलिए यहाँ पे बाहर किया गया है। तो ऐसे कैंडिडेट ना हो, मतलब कि दोबारा ऐसी चीज़ें न आपके सामने आए। आप लोग एक बार अपना जो है सीटेट की जो रिजल्ट है मार्कशीट है वो चेक कर लीजिए कि आपके पूरे नंबर हैं कि नहीं है, जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं या बिहार के जो जनरल वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको
कोई फ़ायदा नहीं है। मान लीजिए परीक्षा देने आएंगे जाएंगे, जो भी आपका खर्चा होगा वो तो होगा ही, टाइम की बर्बादी होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे पेपर लीक में पकड़े गए तो 10 साल कैद 1 करोड़ जुर्माने के लिए यहाँ पे चीज़ें लागू की गई। यहाँ पे देखिए दिल्ली यहाँ पे केंद्र ने प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता और कदाचार पर अंकुश लगाने के लिए शुक्रवार को सख्त कानून लागू कर दिया, जिसमें पकड़े जाने पर अधिकतम 10 साल की जेल भी सजा और 1 करोड़ रुपए तक की जुर्माना को लेकर के है। यानी कि इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, जितने भी पेपर लीक कराने वाले हैं वो संभल जाएं, नहीं तो इसी प्रकार से आपको भी भुगतना पड़ेगा। पेपर लीक में पकड़े गए तो आपको 10 साल की कैद हो सकती है और 1 करोड़ का जो है जुर्माना वो हो सकता है। ठीक है।